हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक हस्त पार्श्वासना योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक हस्त पार्श्वासना खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर हाथ को इस तरह उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग पर झुकें और इस स्थिति पर 3 से 4 सेकंड रुकें। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर यही क्रिया दूसरी तरफ भी करिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग पर झुकना है। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों ओर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों ओर 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। चूँकि एक हस्त पार्श्वासना का यह प्रकार अत्यंत सहज योग मुद्रा है, इसलिए यह वृद्ध या बुजुर्गों के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। कोई भी वृद्ध इस आसन को अत्यंत सहजता के साथ कर सकते हैं। एक हस्त पार्श्वासना का अभ्यास अभ्यासी को ऊर्जावान बनाता है, शरीर में आलस्य दूर होता है तथा चुस्ती फुर्ती बढ़ती है। पेट के पार्श्व भाग की चर्बी कम होती है। कमर, जांघ, पैर, पेट, कमर, पीठ, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, लीवर, पैंक्रियास, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह उत्तम होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पीठ व कंधे की जकड़न में भी बेहद लाभप्रद आसन है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है, जिससे अभ्यासी का रक्तचाप संतुलित रहता है। शरीर में चंद्र तथा सूर्य ऊर्जा का प्रवाह उत्तम होता है। आसन के सहज होने से किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इस आसन को आसानी से कर सकता है। वार्म अप के तौर पर भी शरीर को खोलने हेतु यह एक अच्छा आसन है। बच्चों को तथा प्रारंभिक योगाभ्यास के तौर पर शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छा आसन है। एक हस्त अर्थात एक हाथ, पार्श्व जिसका अभिप्राय बगल से है, आसन यानी मुद्रा। चूँकि इस आसन में शरीर एक हाथ से पार्श्व भाग में स्थित होता है, इसलिए इसे एक हस्त पार्श्वासना कहते हैं। यह एक हस्त पार्श्वासना का दूसरा प्रकार है। इस आसन के अभ्यास से अनाहत मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। इन आसनों में विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाएं भी अंत तक आसानी से इस आसन को कर सकती हैं। फिर भी उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हों तो कर लेने के बाद कुछ विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात 2 से 3 बार ताड़ासन अवश्य कर लें। तो यह था एक हस्त पार्श्वासना योग करने की विधि व उसके लाभ।